सूखापुर गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में अन्नपूर्णा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अभी 19 साल की हुई थी, पर उसकी आंखों में गांव की 500 सालों की थकान बसी थी। उसके पिता महादेव गांव के एक स्वाभिमानी किसान थे, जिनका शरीर कड़ी धूप और सूखी धरती के सामने अब जवाब देने लगा था। बापू, इस साल भी फसल का वही हाल, इस बार भी फसल नहीं हुई, अब हमारा क्या होगा? अन्नपूर्णा ने शाम के धुंधलके में अपने पिता से पूछा। वह खेत से लौटे थे, उनके चेहरे पर धूल नहीं, हार की कालिमा पुती थी। महादेव ने लंबी सांस छोड़ी, जो सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी लगी। हाँ बेटी, लगता है अब यह धरती हमसे रूठ गई है। इस बार भी बीज लगाने का कर्ज चढ़ गया, पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। पार्वती, जो अन्नपूर्णा की मां थी, उसने झोंपड़ी के भीतर से सुना और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानती थी कि कर्ज का बोझ अब केवल महादेव की रीढ़ नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आत्मा को तोड़ रहा है। महादेव ने गांव के एक साहूकार से कर्ज ले रखा था। उसने तो उम्मीद की थी कि अगर इस बार उसकी फसल अच्छी हुई तो वह इस कर्ज को चुका देगा, लेकिन उसकी किस्मत कहां बदलने वाली थी। इस बार भी बारिश नहीं हुई और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अगले दिन वही जाना पहचाना डर उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया। साहूकार मंगल सिंह। उसका मोटा शरीर और चिकनी मुस्कान महादेव को हमेशा झर लगती थी। महादेव, कहां है तुम्हारी बेटी? एक बार मुझे उसका चेहरा तो दिखाओ, मंगल सिंह ने कर्कश आवाज में कहा। समय हो गया है, या तो मेरा पूरा कर्ज चुकाओ या फिर अन्नपूर्णा को मेरे हवेली भेज दो। तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, वह अगर मेरी हवेली में बहू बनकर आएगी तो तुम्हारा सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। महादेव का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। महादेव बोला, साहूकार, अपनी गंदी जुबान बंद रखो। मेरा कर्ज चुकाने की शक्ति मुझ में है, पर मैं अपनी बेटी का सौदा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। वह मेरी इज्जत है। तूने आखिर समझ क्या रखा है मुझे? मंगल सिंह हंस पड़ा और बोला, इज्जत? भूख और गरीबी के सामने इज्जत क्या चीज होती है? कल तक मुझे मेरा पैसा चाहिए, वरना यह झोंपड़ी भी मेरी होगी और तुम्हारी इज्जत भी। या तो तू अपनी बेटी को मेरी हवेली पर भेज दे या फिर मेरा पैसा चुका दे। मंगल सिंह के जाते ही महादेव जमीन पर बैठ गए। उस रात अन्नपूर्णा ने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। उसने देखा कि उसकी मां कैसे अपने सारे पुराने गहने एक पोटली में बांधकर महादेव के सामने रख रही थी। अन्नपूर्णा की आंखों से नींद गायब थी। उसने उसी रात एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का पहला कदम रखा। अगले दिन सुबह अन्नपूर्णा अपने मां बाप से बोली, मैं जा रही हूं बापू। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। महादेव चौंक उठे। कहां? इतनी सुबह कहां जा रही है तू? अन्नपूर्णा बोली, शहर बापू। मैं अब और आपको इस बोझ में नहीं देख सकती। मैं खेती नहीं जानती, पर मैं मेहनत करना जानती हूं। मैं वहां काम ढूंढूंगी, पैसे कमाऊंगी और आपका सारा कर्ज चुकाऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगी। पार्वती की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। महादेव ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। उनके पास देने के लिए कोई धन नहीं था, बस एक अंतिम सीख थी। महादेव बोले, जा बेटी, अपनी मेहनत और सच्चाई को कभी मत छोड़ना। लोग तुझे अभागिन कहेंगे, पर याद रखना, सच्चा भाग्य जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। अब से यही तेरा असली भाग्य है। अन्नपूर्णा ने गहरी सांस ली और उस धूल भरी पगडंडी पर शहर की ओर चल पड़ी। उसकी पीठ पर गांव की गरीबी का बोझ था, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए एक भाग्यशाली भविष्य बनाने का संकल्प था। शहर की दीवारों के बीच कर्मनगर एक राक्षसी नगरी थी। यहां की सड़कें चौड़ी थीं, पर अन्नपूर्णा के लिए हर कदम एक परीक्षा थी। उसे पता चला कि गांव की सादगी शहर की चतुराई के सामने टिक नहीं सकती। वह एक पुरानी तंग बस्ती में एक छोटी सी कोठरी किराए पर लेती है, जहां रात में भी सुकून नहीं था।
नौकरी की तलाश निराशाजनक थी। उसकी कम शिक्षा और ग्रामीण पहनावे के कारण उसे हर जगह अपमानित होना पड़ा। तुम किसान की बेटी हो, तुम्हें यहाँ की मशीनों का काम नहीं आता, हर मालिक यही कहता। भूख और थकान से टूटी अन्नपूर्णा ने छोटे मोटे काम शुरू किए। एक दिन एक ठेकेदार ने उसे कारखाने में काम देने का वादा किया, पर जब उसने काम के बदले बुरी नजर से देखा तो अन्नपूर्णा ने उसे कड़ा जवाब दिया और वहां से भाग गई। उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान गरीबी के बावजूद कायम था। कई महीनों के कठोर संघर्ष के बाद उसे एक पुरानी विशाल हवेली के बाहर सहायक चाहिए का बोर्ड दिखा। यह हवेली शहर के सबसे शांत कोने में थी। इसकी मालकिन थीं श्रीमती कमला देवी, एक धनी पर नितांत अकेली वृद्ध महिला जो सेवा निवृत्त शिक्षिका थीं। दरवाजा खटखटाने पर कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने अन्नपूर्णा की सांवली रंगत, फटे कपड़े और हाथों पर पड़े छाले देखे, पर उनकी आंखों की चमक और दृढ़ता को भी पहचान लिया। कमला देवी ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी, और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम अन्नपूर्णा है माता जी, मैं काम की तलाश में हूं, मैं मेहनती हूं और झूठ नहीं बोलती। कमला देवी ने उसे रसोई और घर के कुछ कठिन काम दिए। अन्नपूर्णा ने बिना किसी शिकायत के हर काम को लगन से किया। वह जानती थी कि यह सिर्फ काम नहीं, आशा का अंतिम द्वार है। एक दिन अन्नपूर्णा ने कमला देवी को अकेले बैठकर रोते हुए देखा। कमला देवी ने बताया कि उनके सभी रिश्तेदार केवल उनकी संपत्ति में रुचि रखते हैं और कोई उनसे मिलने नहीं आता। उस रात अन्नपूर्णा ने उनके लिए अपने गांव के तरीके से गर्मा गर्म रोटी और दाल बनाई और उनके पास बैठकर उन्हें किस्से सुनाए। अन्नपूर्णा की सेवा और भावनात्मक ईमानदारी ने कमला देवी का दिल जीत लिया। उन्होंने अन्नपूर्णा को केवल सहायक नहीं रखा, बल्कि अपनी छात्र बना लिया। कमला देवी ने अन्नपूर्णा को रोज रात को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उसे लिखना पढ़ना, हिसाब किताब करना और सबसे जरूरी आत्मविश्वास से बोलना सिखाया। अन्नपूर्णा, ज्ञान ही सच्चा धन है, कोई इसे चुरा नहीं सकता और सही ज्ञान वाला व्यक्ति ही अपना भाग्य खुद लिखता है, कमला देवी ने कहा। अन्नपूर्णा ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। वह जल्दी ही कागजों पर हस्ताक्षर करना, बैंक के लेन देन समझना और अखबार पढ़ना सीख गई। एक रात कमला देवी बीमार थीं, तभी हवेली में चोर घुस आए। अन्नपूर्णा ने बिना डरे साहस से रसोई का चाकू उठाया और शोर मचाकर चोरों का सामना किया। चोरों को भागना पड़ा। कमला देवी जब ठीक हुई तो उन्होंने अन्नपूर्णा से कहा, तुम मेरी असली बेटी हो। अन्नपूर्णा, तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल अन्न की देवी नहीं, तुम साहस और ईमानदारी की देवी भी हो। तुम मेरी भाग्यशाली बेटी हो। अन्नपूर्णा नियमित रूप से अपने माता पिता को पत्र लिखती और पैसे भेजती। महादेव और पार्वती का कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव में वे गर्व से कहते थे, हमारी बेटी शहर में रहकर ईमानदारी से कमाकर हमारा बोझ कम कर रही है। 2 साल में अन्नपूर्णा एक पूर्ण रूप से परिवर्तित, शिक्षित और आत्मविश्वास से भरी युवती बन गई थी और अपने माता पिता का सारा कर्ज उसने चुका दिया। अन्नपूर्णा अपने भविष्य को सुधारने के लिए और भी शिक्षित हो रही है। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को अगर मेहनती अन्नपूर्णा की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा भाग्य जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के ज्ञान, श्रम और ईमानदारी से बनता है।